ओके, तो ऐसा करते हैं कि उस दिन हमारे साथ डिबेट में कालीचरण जी भी थे, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी। कालीचरण जी, तो अब तो मिश्रा जी भी वही बात कह रहे हैं। ठीक है, वो कोई अनहोनी थोड़ी है, का सोच है उसको जाहिर कर रहे हैं। और उनकी दृष्टि में ऐसा है तो 10 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है और यहाँ भी 6 साल से लगभग माननीय योगी जी सरकार में है, तो उन्हें आरोप लगाने के साथ साथ उन्हें जांच करानी चाहिए थी और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हो सकता है कि मैं मतलब गलत भी हूँ, पर जितना मुझे जानकारी है आज की डेट में किसी भी एजेंसी में, किसी भी कोर्ट में मायावती के खिलाफ करप्शन का कोई केस ना तो पेंडिंग है, ना चल रहा है, और ना कोई जांच प्रस्तावित है, ना कोई नोटिस है, ना कोई समन है, ना कोई सी केस में उनको कोई सजा हुई है। ये एक तरह से ये इसी को तो कहते हैं कि मतलब जो है किसी पार्टी को, किसी शख्सियत को बदनाम करना है तो झूठा प्रचार करिए। तो इन पर जो आरोप लगता है झूठ का, अब मैं उसमें क्या कहूँ। अच्छा, तो अब आते हैं चलिए पॉलिटिकल इश्यूज पे। आपने देखा होगा कि वो अब अपनी पार्टी की फिर से नेशनल प्रेसिडेंट कंटिन्यू हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों विपक्ष की तरफ से बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं राजनीतिक रूप से बीएसपी को लुभाने के लिए, चाहे आप अखिलेश यादव के स्टेटमेंट देख लें, कांग्रेस का देख लें, या रिसेंटली अभी कल संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो पक्का है कि पिछले चुनावों में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बीएसपी का जो वोटर है, मूल वोटर, उसमें से कुछ को छोड़ करके अधिकांश खिसका है और वो निश्चय ही इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी संख्या में गया है और कुछ भाजपा को भी जाता रहा है। तो निश्चय ही इन सब का ये है कि यदि मजबूती के साथ बहन जी चुनाव लड़ती है, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है और लड़ भी रही है, तो निश्चय ही इन दलों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि वोट तो वही है, वो कहीं भी खिसके। पर मैं कैसे मान लूं, तब जब बीएसपी का वोट शेयर आप महसूस कर रहे होंगे कि वर्टिकली डिक्लाइन कर रहा है, चुनाव दर चुनाव बीएसपी कमजोर और लगातार कमजोर हो रही है, और अब तो उसका वोट शेयर डबल डिजिट से भी कम जाके 9% के आसपास रह गया। अभी भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि 27 में मायावती कोई बहुत ही रेलिवेंट भूमिका अकेले जाके अदा कर पाएंगी यूपी में? देखिए, मतलब यदि इनके साथ गठबंधन के साथ होती हैं तो वोट बैंक तो लगभग वही है, मतलब अल्पसंख्यक वोट, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का वोट बैंक तो एक ही है। यदि वहां जाती हैं तो फिर मतलब जो है कैसे क्या होगा, फिर तो वो वोट वापस कैसे आएगा। वापस लाने के लिए, अपने वोटर को वापस लाने के लिए स्वाभाविक इन पार्टियों से दूरी बना के रखना पड़ेगी। अब वो किसे लाभ हो रहा है, किसे नुकसान, लेकिन बीएसपी अपना लाभ चाहेगी कि उसका वोट से जितना है वो तो सुरक्षित रहे ही, उसमें इजाफा तभी होगा जब इन जो इंडिया गठबंधन है या जो अन्य विपक्षी दल हैं उनसे दूरी बनाएंगे या उन पर जो है उनसे इस तरह का सलूक दिखाया जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि बीएसपी को अलायंस में जाना चाहिए किसी, या फिर अकेले जैसे लड़ते हैं लड़ते रहना चाहिए? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखिए मैं इसमें उनका अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ और मेरी इतनी एक इंडिपेंडेंट थॉट है आपका, तो उस थॉट को जानना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन यदि सीटों का समझौता होता है, सीटों का समझौता, क्योंकि बिना सीटों के समझौते के तो स्वाभाविक हो नहीं सकता है, सीटों का समझौता होता है और बीएसपी को ये मान करके वो इस समय 0 पर है, उस तरह से सलूक किया जाएगा, तो बीएसपी क्यों समझौता करेगी? तो भाई 9-10% का वोट शेयर है, 9-10% वोट शेयर के हिसाब से जो ड्यू है वो मिल जाएंगे। ये पहल हो सकती है, ये पहल की जा सकती है, लेकिन ये तो विपक्षी दलों को सोचना है कि क्या ऑफर देते हैं, क्योंकि इस समय वो चाहेंगे कि बहन जी कम से कम सीट लें, जबकि बहन जी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप में वो पूरी ताकत के साथ। अच्छा, नेतृत्व को लेकर बीएसपी में अब कोई इशू तो नहीं है आकाश आनंद का, या आप लोग क्या मानते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, अब तो सब बातें क्लियर हो गई हैं और वो सोच रही है कि चूंकि मीडिया या कुछ विपक्षियों के द्वारा या तमाम लोगों के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जाती उन्हें विराम लग गया है और जरूरी भी था। और स्वाभाविक रूप में उस समय लोग कह रहे थे कि बहन जी ने फिर उत्तराधिकारी ज्यों का त्यों बना दिया है आकाश आनंद जी को, तो इतने दिन में क्या वो सुधर गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, तो उन सारी चीजों पर विराम लग गया है। और बहन जी चूंकि एक बड़ी लीडरशिप के साथ और बड़े उसके साथ हौसले के साथ उतरी हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनके कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और निश्चय ही उनके जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जो लीडर हैं, कुछ सीनियर लीडर भी हैं, तो आकाश आनंद के बीच में उन्हें उतना सहजता महसूस ना होती। तो वो ये क्योंकि उम्र का दबाव, भारतीय परिवेश जिस तरह का है उसमें तमाम अड़चने आती साइकोलॉजिकल, वो सब समाप्त हो जाएंगी।
बहन जी सुप्रीमो है और सुप्रीमो की तरह जब काम करेंगे बहुत शुक्रिया आपका कालीचरण जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।